हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर। आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। आज का मेरे वीडियो का विषय होगा प्रतियोगिता में सफलता कैसे प्राप्त करें। आज बढ़ते हुए कंपटीशन के युग में एक छोटी सी परीक्षा के लिए, परीक्षा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर परीक्षा के लिए जहां वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो, लाखों विद्यार्थी लालित रहते हैं, लाखों विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन आपने देखा होगा लाखों विद्यार्थियों में कुछ सैकड़ों बच्चे ही सफल हो पाते हैं, सैकड़ों बच्चे ही अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। आखिर वो सैकड़ों बच्चे कौन होते हैं? उनमें ऐसी क्या प्रतिभा होती है, उनमें ऐसा क्या गुण होता है कि वो लाखों विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर सफलता की ओर बढ़ते हैं और परीक्षा में सफल होकर उस पद तक पहुंचते हैं जिस पद की उनको आकांक्षा है। तो आप भी इसी पद पर पहुंचे, आप भी जो आपकी आकांक्षा है उस कंपटीशन को क्रैश करें और उस कंपटीशन को क्रैश करके आप वहां तक पहुंचे। तो वहां तक कैसे पहुंचे, किसी कंपटीशन को क्रैश कैसे करें, किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, किसी कंपटीशन को क्रॉस करने के लिए, किसी कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इस बारे में आज चर्चा करते हैं। मैं कुछ टिप्स बताता हूं अपने अनुभव के आधार पर, और मैं सोचता हूं जो भी उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। वो एक बार जरूर देखें। मैं आपसे सभी से उम्मीद करता हूं कि इसको पूरा सुने, पूरा देखें, स्किप नहीं करें। बड़ा ही मजा आएगा और बहुत ही उपयोगी आपको टिप्स बताए जाएंगे। एक तो किसी भी परीक्षा के लिए आप आईएएस दे रहे हो, आरएएस दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी महत्वपूर्ण परीक्षा दे रहे हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, परीक्षा कोई भी हो, उसको परीक्षा को परीक्षा के हिसाब से लेवे। दिमाग में कोई भी हल्कापन नहीं रखें। दिमाग में यह नहीं सोचे कि ये छोटी परीक्षा है, मैं इसको क्रॉस कर लूंगा, मैं इसको आराम से क्रैक कर लूंगा। आज ये संभव नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आप धैर्य रखें। दिमाग में ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में किया, अब 1 महीने में आपने पढ़ाई की, पास हो गई, नहीं। तो आपको सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए शॉर्टकट की उम्मीद नहीं करें। धैर्य रखें, अपने मानस को मजबूत रखें। बिना मानस को मजबूत रखे कुछ भी नहीं। आप साहस रखें, और साहस रख के सर्वप्रथम आप जो परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे कोई भी परीक्षा सफल नहीं हो सकते। परीक्षा में सफल होने के लिए मानसिक रूप से तैयारी होना जरूरी है। अब आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए, मानसिक रूप से तैयार हो गए। इसके लिए सर्वप्रथम आप सिलेबस देखें। जो भी आप परीक्षा देना चाहते हैं, जो भी आप कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, उसके लिए उसका सिलेबस देखें, उसका पाठ्यक्रम देखें। जब पाठ्यक्रम को आप पूर्ण देखें, आगे से लेके पीछे तक पूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ें, समझें और देखें। पढ़ने समझने के बाद अपने आप को एनालिसिस करें। पहला आप पढ़े समझे, फिर अपने आप को एनालिसिस करें। आप अपनी कमजोरियों को और अपनी मजबूतियों को देखें। आप ये देखें कि मैं जो सिलेबस पढ़ रहा हूँ, मैं जो सिलेबस की परीक्षा देनी है, क्या मैं उसमें सफल हो सकता हूँ, मेरी क्या क्या कमजोरी हैं, क्या क्या मेरी मजबूती हैं। आप उनको देखेंगे, आप खुद सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा आप इस परीक्षा में कितने खरे उतरते हैं। यदि आपको लगता है कि आप यह सिलेबस बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, आप इसमें पार पा सकते हैं, तो आप आगे बढ़ें। सिलेबस खरीद देखने के बाद, आप अपनी एनालिसिस करने के बाद बुक्स खरीदें, जो सिलेबस के अनुसार है वो बुक्स खरीदें। बुक्स के लिए ऐसे बहुत सारी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपटीशन क्रॉस करने के लिए आपको सैकड़ों बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सैकड़ों बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक ही विषय की 10-10, 20-20 बुक खरीदो, वो कोई सफलता का मापदंड नहीं है। आप बुक्स 2 ही खरीदो, लेकिन उनको रिवीजन करो, अच्छी तरह पढ़ो। बुक कम खरीदो लेकिन उसको पढ़ो, आप उस टॉपिक को क्लियर करो। जब तक आप पूर्ण नहीं पढ़ेंगे तब तक सफल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए बुक्स कम खरीदो। ज्यादा बुक्स आपको सफलता नहीं दिलाएंगे, इसलिए बुक कम खरीदो, लेकिन उसको रिवीजन करो, उसको पूर्ण विस्तार से पढ़ो। इसलिए किसी भी बुक को खरीद कर रखने के बजाय आप उसको बार बार पढ़ें। एक बार ही नहीं, आप उसको बार बार पढ़ें। उसके नोट्स बनाएं, किसी भी बुक्स के आप नोट्स बनाएं। नोट्स इस तरह बनाएं कि आपको समझ में आए। शॉर्ट नोट्स बनाएं और इम्पोर्टेंट नोट्स बनाएं। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आप उसको लिखते जाएं, लिखते लिखते आप उनको संग्रहित कर लें और उनको रिवीजन करते जाएं। जितना रिवीजन करेंगे नोट्स, उतना ही आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके पास सिलेबस है उसको अपने समय के अनुसार, आपकी परीक्षा कब होनी है समय के अनुसार आप उसको बांट ले। आप घंटों में बांट ले कि मेरे पास इतना समय है, इतना लंबा कोर्स है, इसको इस हिसाब से पढ़ाई करनी है। आप डेली के घंटे बांट ले कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए आप टाइम मैनेजमेंट बनाएं। आपके पास जो सिलेबस है और जो टाइम है उसमें आप घंटे निर्धारित करें कि मुझे रोज इतने घंटे पढ़ना है। 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। आप क्वांटिटी की तरफ ध्यान मत दे। ये नहीं कि आप 20 घंटे पढ़ लो, आपका दिमाग है ही नहीं पढ़ने में। आप चाहे 5 घंटे पढ़ो, लेकिन आप एकाग्रचित होकर पढ़ो। मतलब
क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। हालांकि आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है, इसलिए इसमें क्वांटिटी भी आवश्यक है, लेकिन खाली क्वांटिटी नहीं, आपको क्वालिटी के साथ पढ़ना है। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, इसलिए उसको पढ़ाई के घंटे बांटो और पढ़ाई के घंटे के हिसाब से आप समर्पित होकर पढ़ाई करो। पढ़ाई के घंटे के हिसाब से आप क्या, सबसे बड़ा नोट्स बनाने के साथ साथ आप डेली अखबार पढ़ना चालू रखिए। आप अखबार डेली न्यूज हैं, मैगजीन्स हैं, टेस्ट नोट्स हैं, ये हमेशा रिवीजन करते रहें। आप डेली अखबार आपके जो भी है, इंडिया लेवल के अखबार हैं, आपके स्टेट लेवल के अखबार हैं, आपके लोकल अखबार हैं, इन सब से जुड़े रहें। आप बढ़िया बढ़िया जो मैगजीन्स है, स्टेट लेवल की हैं, नेशनल लेवल की है, वो मैगजीन्स पढ़ें। अच्छी जो मैगजीन्स आती हैं वो पढ़ें, क्यों मैगजीन्स आपको अप टू डेट रखेंगी। जो आपको जनरल नॉलेज है उससे अप टू डेट रखेंगी। आप मैगजीन नहीं पढ़ेंगे, केवल किताबी ज्ञान में रहें तो आप अप टू डेट नहीं पाएंगे। जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज देश में क्या हो रहा है, बर्निंग पॉइंट्स क्या है, करंट में क्या हो रहा है, वो सब आपको जानकारी के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है। जो लेख वगैरह आ रहे हैं उसमें आर्टिकल्स वगैरह जो हैं उसको आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए रोज 1 2 3 घंटे आपको मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में आपको टेक्स्ट बुक जो विषय के टेक्स्ट हैं उनको देखना है। इसके साथ साथ आप जगदम्बा एक्यूप्रेशर एंड नेचुरल हेल्थ इंस्टीट्यूट अजमेर द्वारा एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। हमारे प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क पाठ्य सामग्री व प्रशिक्षण पश्चात प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा किट प्रदान की जाती है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन एडमिशन ओपन। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु संपर्क करें 9928318567। पुनः नंबर नोट करें 9928318567। धन्यवाद। के नोट्स बनाएं, उन नोट्स को परीक्षा के आसपास रिपीट करें, अगेन एंड अगेन रिपीट करें। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपको विषय की क्लियरिटी होती जाएगी। जब तक विषय की क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप उसको दोबारा पढ़ो, और जहां आपको दिक्कत आ रही है उस सिलेबस के जो विशेषज्ञ हैं, आपके फैकल्टी के जो मास्टर हैं, आप उनसे संपर्क करें, उनसे आप क्लियर करें आपके जो भी टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ आप जो सोल्व पेपर हैं, पुराने जो पेपर हैं उनको सोल्व करें। ओल्ड पेपर जो भी हैं उनको ले, बाजार से लें, सोल्ड मिल जाए या अनसोल्ड जो भी मिले, आप उनको देखें और उनको बार बार पढ़ें। यदि अनसोल्ड है तो आप उनको सोल्व करें, सोल्व करने की चेष्टा करें। और यदि सोल्व पेपर है तो उनको बार बार पढ़ें, देखें, जो भी आपके दिमाग में उसको क्लियर करते जाएं। जब तक आप ये सब क्लियर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए नोट्स बनाएं, किताबें ज्यादा नहीं रखें, आप फोकस रखें। फोकस इस तरह रखें, हर सब्जेक्ट को पढ़ें, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट को पढ़ें। डेली और वीकली आप रिवीजन करते रहें। जो भी आपने पढ़ा उसको डेली रिवीजन करें। आज मैंने ये पढ़ा तो आधा घंटे 1 घंटा इसलिए दें। शाम को लास्ट में आपने जो पढ़ा उसको क्या पढ़ा आपने वो दिमाग में एक बार देखते रहें। इसके साथ साथ आप वीकली रिवीजन करते रहें कि मैंने सप्ताह में क्या पढ़ा, उसका आप रिवीजन करते रहें, मंथली रिवीजन करते रहें। इस तरह आप अपने आप को तैयार करेंगे, आपने जो पढ़ा है वो आपको रिवीजन होता रहे। ऐसा नहीं कि पुराने चैप्टर भूलते जाए, आगे पढ़ते जाए, तो कैसे सफलता मिलेगी। इसलिए हमेशा अप टू डेट रहें। तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, बहुत सारी जानकारी बताई है। देखो, पहले आप मेंटली प्रिपेयर रहें। पहला तो यह है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो आपको करना है मेंटली प्रिपेयर रहें। सिलेबस देखें, सिलेबस के साथ साथ आप बुक्स कम खरीदें, उसको पढ़े ज्यादा। बुक्स कम खरीदेंगे, चाहे 2 2 बुक्स खरीदें। अच्छे लेखकों की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसमें अच्छा दिया हुआ होगा। अच्छे दिए हुए विषयों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। शॉर्टकट नहीं है इसमें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप चाहो कोई छोटा नोट्स खरीद लें या नहीं, इसमें आपको बड़ी किताब खरीदनी है, अच्छी किताब पढ़नी चाहिए, अच्छे लेखकों की किताब पढ़नी चाहिए। अच्छे लेखकों को आप पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, टॉपिक्स क्लियर होंगे। जब तक आप टॉपिक्स क्लियर नहीं पढ़े कर पाएंगे कुछ नहीं होना। 10 किताबें खरीदने की बजाय 2 किताबें खरीदो, उसको रिवीजन करो बार बार। आप नोट्स बनाइए, नोट्स ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करिए। सोल्व पेपर पढ़िए, जो वो ओल्ड पेपर जो भी पुराने हैं उनको अप टू डेट करिए। जब तक आप ओल्ड पेपर नहीं देखेंगे, ओल्ड पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका निर्धारण कैसे होता है, वो किस टाइप के होते हैं, वो सब आप देखेंगे, उनका पैटर्न वगैरह आपकी जानकारी में आएगा। उनको सोल्व करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आपका जब जितना कॉन्फिडेंस पैदा होगा आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। निगेटिविटी लोगों से दूर रहें। इसके साथ साथ आप पढ़ते हुए निगेटिविटी जो भी है, निगेटिव पॉइंट्स आपको जो भी दे रहे हैं, निगेटिव बातें करते हैं आपके प्रति, ये नहीं यार इसमें सफलता थोड़ी मिलती है, इतना पढ़ने से थोड़ी काम चलता है, इसमें तो बहुत चाहिए इंटेलिजेंट, आप 3rd डिवीजन पास हो तो भी बनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आपको बनना है, दिमाग में हमेशा ये रखो, साहस रखो, एनर्जेटिक रखो, अपने आप को रिपीट करो अपने लक्ष्य को। रोज सुबह उठते अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, लक्ष्य को याद करें और उसको रिपीट करते रहें। आप निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए साथियों, आज मैंने जो भी आपको टॉपिक्स बताए हैं
उनको याद करें, उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको सफलता मिलेगी, कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। जय हिंद साथियों। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। जो भी कंपटीशन दे रहे हैं उनको भेजें और उनको कहें आत्मिक रूप से तैयार रहें, एनर्जेटिक रहें, कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है, निगेटिव लोगों से दूर रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।